तो जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन सक्सेसफुल रहा। उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। क्या कुछ लिखा है अपनी चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने, सबसे पहले वो देखिए। तो धर्मेंद्र प्रधान 2:18 पर 25 जुलाई को ये लेटर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं पाई गई हैं। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये चिट्ठी लिखी गई है धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व शिक्षा मंत्री, अब हम कह सकते हैं उनकी तरफ से। हालांकि अभी पूरी तरीके से हुए नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी तो भेज दी है प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री उस चिट्ठी को एक्सेप्ट करते हैं, वो हटाए जाते हैं पूरी तरीके से कि नहीं, ये देखना बाकी। और एक और बड़ी बात, जो अहम बात बताई गई है, राहुल गांधी की तरफ से भी बताई गई, मैं अभी बयान उनका सुनाऊंगा, कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग से हटाकर शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा उनसे लेकर उनको दूसरा मंत्रालय दिया जा सकता है। ये बातें कही जा रही हैं। अब सोचिए, शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए, तो फिर किसी और मंत्रालय का जिम्मा उनको मिलेगा और वो क्या अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे? इस बात में कितनी सच्चाई, कितनी ईमानदारी आपको नजर आती है। धर्मेंद्र प्रधान खुद कह रहे हैं कि वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। अब इतना समर्पित शिक्षा मंत्री हमारे देश को मिला था कि 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें कितने लोग
जिम्मेदार पाए गए, कितने लोगों को सजा हो गई। अब 2026 में फिर से हो गया। आगे ये बने रहते तो और भी ऐसे कांड होते, लेकिन ये समर्पित हैं, इन्होंने सब कुछ अच्छा किया है, इनकी ईमानदारी बहुत ज्यादा है, दूरदर्शिता इनके पास बहुत ज्यादा है, इनकी मजबूत इनकी आकांक्षाएं हैं, समावेशी इनका जो है विकास है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर राष्ट्र की विकास की आधारशिला ऐसी रख रहे हैं जहां छात्र 36 दिनों तक प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए, अपना घर बार छोड़कर जंतर मंतर पर डटे रहे। उस जंतर मंतर के प्रदर्शन को भी सरकार ने बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी फंडेड है, सोरोस फंडेड है, अफगानिस्तान से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, बांग्लादेश से पैसा आ रहा है, बताते फिर रहे थे सारे नेता। लेकिन अब क्या हुआ? अब MEA तो खुद ही कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या वो सारे लोग भी माफी मांगेंगे? सिर्फ एक इस्तीफे की बात नहीं है दोस्तों, जवाबदेही की बात है, और जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही तय होना नहीं है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक सीढ़ी है, अगली सीढ़ी क्या होगी ये छात्र डिसाइड करेंगे। अगली सीढ़ी पर कैसे पहुंचेंगे युवा, उसके लिए कितना संघर्ष करना होगा, कितना आगे तक जाना होगा, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन फौरी तौर पर जो कहा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं और उनको दूसरे विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। राहुल गांधी का बयान सुनते जाइए, वो किस तरह से इस पूरे मामले को फ्रेम कर रहे हैं, देखिए और कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। द एजुकेशन मिनिस्टर हु इज करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, misaligned has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period.